आज हम रामायण के प्रमुख पात्र भगवान राम के सखा सुग्रीव की कहानी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वाली बड़ा था, इसलिए वही वानरों का राजा था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा में आकर वाली को युद्ध के लिए चुनौती देते हुए घोर गर्जना करने लगा। बलशाली वाली अकेला ही उससे युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। भाई के प्रेम में वशीभूत होकर सुग्रीव भी उसकी सहायता के लिए वाली के पीछे पीछे चल पड़े। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में प्रविष्ट हो गया। वाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को गुफा के द्वार पर अपनी प्रतीक्षा करने का निर्देश देकर राक्षस को मारने के लिए गुफा के भीतर चला गया। 1 मास के बाद गुफा के द्वार से रक्त की धारा निकली। सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली को राक्षस के द्वारा मारा गया जानकर गुफा के द्वार को एक बड़ी शिला से बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आए। मंत्रियों ने राज्य को राजा से विहीन जानकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। राक्षस को मारकर किष्किंधा लौटने पर जब वाली ने सुग्रीव को राज्य सिंहासन पर राजा के रूप में देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने सुग्रीव पर प्राणघातक मुष्टिक प्रहार किया। प्राण रक्षा के लिए सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर छिप गए। वाली ने सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ छीन लिया। धन स्त्री के हरण होने पर सुग्रीव दुखी होकर अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए। श्री हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को आदर पूर्वक सुग्रीव के पास ले आए और अग्नि को साक्षी रखकर श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। भगवान श्री राम ने एक ही बाण से वाली का वध करके सुग्रीव को निर्भय कर दिया। वाली के मरने पर सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और अंगद को युवराज पद मिला। उसके बाद सुग्रीव ने असंख्य वानरों को सीता जी की खोज में भेजा। श्री हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया और सारे वानर भालू श्री राम के सहायक बने। लंका में वानरों और राक्षसों का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सुग्रीव ने अपनी वानरी सेना के साथ विशेष शौर्य का प्रदर्शन करके सच्चे मित्र धर्म का निर्वाह किया। अंत में भगवान श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई और भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता और मित्रों के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ को सुग्रीव आदि का परिचय देते हुए कहा, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। भगवान श्री राम का यह कथन उनके हृदय में सुग्रीव के प्रति अगाध स्नेह और आदर का परिचायक है। थोड़े दिनों तक अयोध्या में रखने के बाद भगवान ने सुग्रीव को विदा कर दिया। इन्होंने भगवान की लीलाओं का चिंतन और कीर्तन करते हुए बहुत दिनों तक राज्य किया और जब भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया तब सुग्रीव भी उनके साथ साकेत पधारे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।